नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज धनतेरस है और आज से ठीक 2 दिन बाद दीपावली है। तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा होने का मतलब क्या है कि लगभग 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग मुझसे कई बार मैसेज करके कह चुके हैं कि सर आप कट ऑफ का वीडियो नहीं बना रहे हैं। देखिए, पूरे यूट्यूब पे कट ऑफ के प्रति जो है वीडियो खूब सारे पड़े होंगे और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख भी चुके होंगे। इस चैनल पे कट ऑफ की केवल 2 वीडियो बनेंगी। एक मैं आज बना के आपको दे रहा हूँ और कट ऑफ का एक वीडियो मैं आपको तब बना कर आपको दे दूंगा जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। अब देखिए है क्या कि कट ऑफ के वीडियो या फिर कट ऑफ पे कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आर ओ का पेपर हुआ और आर ओ के पेपर में सबने कट ऑफ रखी थी 125 और मैंने कट ऑफ उसमें रखी थी 128 से 130। सबकी गलत हुई है, मेरी भी गलत है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कट ऑफ मेरी भी गलत हुई थी, क्योंकि आर ओ कट ऑफ किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन 135 137 पे भी लोगों का हुआ है और 138 पे भी लोगों का नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि पीसीएस 2025 में, इसीलिए या तो कोई बोल नहीं रहा है, अब बोल रहा है तो इतना बोल दे रहा है कि आपको उस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तो एक साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं कि कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है और आर ओ के कट ऑफ और यूपी पीसी के कट ऑफ में क्या कोई अंतर है या कोई सिमिलरिटी है जिसको हम देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लीजिएगा और मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। देखिए, दो बातें मेरी समझ लीजिएगा कि पहले आपको मैं एक बताता हूँ सिनेरियो। देखिए, यूपी पीसीएस प्री का 2017 से लेकर 24 तक का ये कट ऑफ है। ठीक है। 2017 में कट ऑफ जो थी वो थी 128 मार्क्स, 96 क्वेश्चन। तब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। ठीक है। और इस साल जो सीटों की संख्या थी ये 17 में, तो जहाँ तक मुझे याद है लगभग लगभग 682 के आसपास सीटें थी और नेगेटिव मार्किंग तब नहीं थी। उस समय 96 क्वेश्चन पे रिजल्ट आया था। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 2018 में इंट्रोड्यूस होती है यूपी पीसीएस में। और जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो पीसीएस 18 पहला पेपर होता है। और पिछले 5-7 सालों में सबसे अगर इजी पेपर पूछा, सबसे इजी पेपर, तो वो पेपर था 2018 का। आप कभी 18 का पेपर उठा के देखिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टिक मारेंगे, मतलब आपको वहाँ दिमाग खर्च करना ही नहीं था। ठीक है। इसकी कट ऑफ थी 126 मार्क्स, यानी 94 क्वेश्चन। और पदों की संख्या यहाँ पे थी 918। देखिए, 918 पद। ठीक है। पेपर बहुत इजी, कट ऑफ 126 मार्क्स, यानी 94 क्वेश्चन। अब आइए 2019 में। 2019 में कट ऑफ थी 117 मार्क्स, यानी अप्रॉक्स 88 क्वेश्चन। पेपर का स्तर 18 से 19 के बीच में जो है बदल गया था एकदम से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेपर इसके कंपेयर में टफ हो गया था। पीसेस 18 के कंपेयर में 19 का पेपर टफ है, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। और इस बार सीटों की संख्या लगभग लगभग जान लीजिएगा, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 482 या 485 के आसपास सीटों की संख्या थी। देखिए, सीटों की संख्या में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। ठीक है। 2020 में, ये तो 2020 का पेपर जान लीजिएगा 2019 से भी टफ हुआ था और सीटों की संख्या इस बार भी जान लीजिएगा 550 या 580 के आसपास थी। ठीक है। और सीटों की संख्या जो है ये थी। और यहाँ पे कट ऑफ 110 मार्क्स और 83 क्वेश्चन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2021 में। 21 का पेपर इस पेपर से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो है आयोग ने क्या किया था कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को है देना शुरू किया था। हालांकि शुरू तो उसने 2020 में ही किया था, लेकिन उसका जब ठीक ठाक परिवर्तन जो है आपको 21 में दिखाई देता है। और यहाँ पे कट ऑफ 115 मार्क्स, यानी 86 क्वेश्चन। ठीक है। 2022 में आते हैं। 2022 में ये पेपर इस पेपर से भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ पेपर था और यहाँ पे कट ऑफ 111 मार्क्स, जो अब तक की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है यूपीएससी की, यानी 2020 वाली और 2021-22 वाली। यहाँ था 83 प्रश्न। और 2022 में जान लीजिएगा जो पदों की संख्या तो देखिए कहने को तो बहुत सारी थी, 680 के आसपास थी, लेकिन 680 में से मात्र 380 सीटें जो थी वो थी किसके लिए,
जनरल के लिए। जनरल कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल यानी एग्जीक्यूटिव ग्रुप उसको बोलते हैं, यानी सामान्य स्नातक के लिए। बाकी जो सीटें थी वो स्पेशल सीटें थी। स्पेशल सीटों का मतलब उसमें जीआईसी प्रिंसिपल था, बाकी सब था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब तक का जो सबसे ठीक है, ये आइए 2023 के पेपर में। 23 के पेपर में कट ऑफ जो थी 125 मार्क्स, 94 क्वेश्चन। और यहाँ एक समस्या हुई थी कि ये जो रिजल्ट आया था इसमें में जो हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप, जिसको बोलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, उसकी कुल 176 सीटें थी। आप ये समझिए कि इस साल जो है इंटरव्यू में कुल 479 लोगों को ही क्वालिफाई कराया गया था। हालांकि सीटों की संख्या 252 थी। 252 में से मात्र 176 सीटें जो थी ये किसके लिए थी? जो लोग सिंपल ग्रेजुएट थे। ठीक है, बाकी जो सीटें थी वो स्पेशल कैटेगरी की थी, यानी स्पेशल डिग्री वालों के लिए थी। अब आते हैं हम लोग 2024 पे, पीसीएस 2024 पे। देखिए, इसकी अब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन एक अनुमान है कि कुछ लोग ये कहते हैं। देखिए, मेरे कांटेक्ट में 79 80 पे जनरल कैंडिडेट का हुआ है मेरे कांटेक्ट में। ये दोनों मेरे स्टूडेंट ही हैं जिनका सबसे लोवेस्ट स्कोर था। इसका 79 था, इसका 80 था। और ये दोनों जनरल कैंडिडेट थे। और इन्होंने पीसीएस का पेपर मेंस का 24 का दिया है। और पीसीएस 24 में आप जानते हैं सीटों की संख्या क्या थी? तो सीटों की संख्या 946 थी। अब एक बात देखिएगा, मेरे पुराने वीडियो देखिएगा 2024 वाले। उस समय मैंने कटाव बता रखा था कि कटाव 78 प्लस माइनस 2 जाएगी। 78 प्लस माइनस 2 जाएगी। और सीटों की संख्या के बारे में पूरे यूट्यूब पे मैंने सबसे पहले कहा था कि सीटों की संख्या 800 प्लस होगी। उस समय कोई यकीन नहीं कर रहा था। इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे ये है वो है। चलिए आते हैं 2025 के ऊपर। देखिए, पीसीएस 2025, जब से पीसीएस का पेपर आप लोग दे रहे होंगे, अब तक का सबसे लेंदी पेपर, सबसे लेंदी पेपर ट्रिकी है ये। ट्रिकी मतलब क्या है कि इसके ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे कि उस ऑप्शन पे आपको थोड़ा भी अगर आप भटके तो आपसे गलतियां होंगी और आप नेगेटिव मार्किंग पाएंगे। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि देखिए, ऑन एवरेज सभी लोगों ने 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जितने भी रियल कंपटीटर थे उन्होंने 130 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि मात्र जो है 42% लोगों ने एग्जाम दिया है। देखिए, जो 58% लोगों ने पेपर छोड़ा है ये कट ऑफ पे कोई रोल प्ले नहीं करते। रोल प्ले कौन करते हैं? 42। और इस 42 में से भी जान लीजिएगा मात्र 50,000 लोग हैं, मात्र 50,000 लोग हैं जो इस कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। इस 50,000 में से 2,000 लोग को आप निकाल दीजिए। ये 2,000 लोग ऐसे हैं कि जो 95, 96, 98, 99, 100 पर रहेंगे। उनको छोड़ दीजिए। कट ऑफ हमेशा डिसाइड कौन करेगा? जो लोअर साइड से स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, यानी मिडिल मैन इसको बोलते हैं, इसको मीडियोकर बोलते हैं। अब ये मान लीजिए इस पेपर में 130 प्लस से किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही आप 130 प्लस से ऊपर क्वेश्चन पहुंचते हैं, मतलब आपने 135, 138, 139 आपने अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंटों का 30 क्वेश्चन गलत हो जाता है। 30 क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपने अटेम्प्ट जो है, हम सेफर साइड लेते हैं कि आपने अटेम्प्ट 135 किया और आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए। 30 क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये हुआ कि आपके 30 ये क्वेश्चन प्लस 10 नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन, 10 नेगेटिव मार्किंग के, यानी आपके 135 में से आपके कितने? आपके 40 मार्क्स कटेंगे। यानी आपका जो नेट स्कोर आया वो आया 95 क्वेश्चन। तो क्या ऐसा कोई है? देखिए, ये मैंने जो बताया है, ये जो मैंने बताया 40 क्वेश्चन, ये जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ये उनका है ये, जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप जैसे ही 135 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस पेपर में, तो यकीन मानिए आपके जो गलत क्वेश्चन होंगे उसकी संख्या लगभग 38, 40 या 42 पहुंच जाती है। इससे आप सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं गिर फिर के जो है आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको मानता हूँ, देखिए एक मैंने माना आपकी 30 गलती है और एक मैं मान लेता हूँ कि आपकी गलतियों की संख्या जो है वो 36 हो गई है। अगर गलतियों की संख्या 36 है यानी आपके 12 और क्या होंगे इसमें ऐड होंगे, ये हो जाएंगे 48। और 135 में से आप
48 माइनस कर लीजिए, 48 माइनस कर लीजिए। तो जैसे आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 15 में से 8 गया 7, और 12 में से 4 गया, तो 87 क्वेश्चन आते हैं, 87 क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात क्या है कि मेरा मेंस का अभी कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया गया है, तो मैं आपको ऐसे कट ऑफ बताना नहीं चाहता कि आपको लगे कि ये व्यक्ति है। देखिए आरओ में कट ऑफ मेरा गलत हुआ है, पीसीएस में 2020 मेरा चैनल 2022 का है, और आप कट ऑफ के 2 बार मेरे वीडियो होंगे, और उसके पहले ऐप भी पढ़े होंगे। पीसीएस में आज तक कट ऑफ जो बोला हूँ वो लगभग लगभग सेफर साइड सही हुए हैं। तो अगर मुझसे पूछिए यूपी पीसीएस का कट ऑफ किसका, 2025 प्री का, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी कट ऑफ जान लीजिएगा 84 से लेकर 86 के आसपास जानी चाहिए, 84 से लेकर 86 के आसपास जानी चाहिए। इस बार पेपर में जो है गलत क्वेश्चनों को लेकर विवाद एकदम नहीं है, मात्र 2 या 3 क्वेश्चन जिस पर विवाद हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि यदि जान लीजिएगा आपके 80 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 80 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 80 प्लस का मतलब क्या है कि आपके 81 बन रहे हैं, आपके 82 बन रहे हैं, आपके 84, 85, 86, ठीक है। आप सभी लोग जो है मेंस की तैयारी अपनी शुरू करिए दीपावली के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। अभी सीटों की संख्या एकदम डिसाइड नहीं है, सीटों की संख्या पर मैंने आपको वीडियो बनाया है। आयोग के पास सीटें बहुत सारी हैं, लेकिन आयोग कितनी सीटों पर रिजल्ट निकालता है, जैसे मुझे इसकी जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। दीपावली के बाद जो है इस चैनल पे वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट होंगे, और हम पीसीएस 2026 को लेकर जो है कुछ नई बातें आपके साथ करेंगे, और 26 का पेपर कब होना है, 26 का फॉर्म कब आना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो में बनाकर दे दूंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपके 80 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक, जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी में आप हैं, तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू करिए। इस ऊहापोह में मत रहिए, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या नहीं जाएगी, उस चक्कर में क्या होगा आप बहुत सारा समय अपना लॉस कर देंगे। तो ये मेरी आपको सलाह है, मानना न मानना आपके ऊपर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कट ऑफ अभी भी बोल रहा हूँ कि 84 प्लस माइनस 2 ये कट ऑफ होनी चाहिए। और ये कट ऑफ जो मैं बोल रहा हूँ, ये कट ऑफ मैं लगभग लगभग 600 सीटों के आसपास में बोल रहा हूँ, ठीक है। सीटों की संख्या बढ़ती है तो कट ऑफ नीचे भी आ सकता है, अगर इससे सीटों की संख्या रहेगी नीचे तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैं 84 पर अभी भी कायम हूँ कि 84 से लेकर प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, यही कट ऑफ हो सकती है। और कट ऑफ का एक वीडियो और आएगा, वो वीडियो कब आएगा, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। इसके अलावा कट ऑफ पे दूसरा कोई वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो बना बना के बहुत सारी बातें करके उससे कुछ होना जाना नहीं है। बहुत लोगों को लगेगा कि व्यूज़ के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो मेरा इसमें कोई न तो रोल है और ना मैं चाहता हूँ। चैनल मेरा ठीक ठाक चलता है, आपको मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मन करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इस वीडियो में इतनी ही बातें। दोबारा आप सभी को मैं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बात मैं फिर से भी ये बोल रहा हूं कि देखिए जो लोग 95, 96, 98, 99 पर हैं, ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। देखिए अगर मुझसे फिर से पूछे तो देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट में आप ये समझिएगा कि कट ऑफ हमारा जो है वो समझिए इस पॉइंट पे कट ऑफ है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये जो रेंज है ना, यहाँ मैक्सिमम लोग लाई करते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ लाई करते हैं, ठीक है। और एक पर्सन यहाँ खड़ा, उसको छोड़ दीजिए। सेफर साइड में जो लोग नीचे से आए हैं वहाँ पे कट ऑफ का डिसीजन होता है, यानी ये है कट ऑफ का आपका पॉइंट। इस पॉइंट पे मैक्सिमम लोग लाई करेंगे और यही कट ऑफ, यानी देखिए अगर 600 सीटें हैं तो 600 सीटों का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग आपसे आयोग, ठीक है, 600 गुने 15 कर लीजिए आप, तो 15 छिके 90, यानी मान के चलिए कि लगभग 10,000 लोगों को आयोग बुलाएगा मेंस देने के लिए। इस 10,000 में से जो है, ठीक है, ये मानिए कि 5,000 स्टूडेंट हैं जनरल कैंडिडेट के जो मेंस लिखेंगे, ठीक। इस 5,000 में से मात्र जान लीजिएगा 1,000 लोग हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है। अब जो बच्चे जो रेस्ट 4,000 हैं, ये 4,000 लोग जान लीजिएगा आपको 80 से लेकर आपको 90 तक दिखाई देंगे। देखिए यूपी है, यूपी में बहुत लोग पढ़ने वाले हैं जो ना तो कभी कट ऑफ वीडियो देखते हैं ना अपना स्कोर बताएंगे,
न कुछ बताएंगे, लेकिन मेरे कम से कम कुछ नहीं तो ठीक ठाक लोग से मेरी बात हुई है, और जो लोग पेपर में बहुत अच्छा करते हैं मैंने उनसे ये बात की है, उसके आधार पे आपको कट ऑफ और अपनी प्रोडक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही लोग कट ऑफ को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 84 प्लस माइनस 2 ये आप रख लीजिएगा, हालांकि प्लस ही करिएगा, तो ये कट ऑफ हो सकती है यूपी पीसेस 2025 की। बाकी सीटों की संख्या जब कन्फर्म हो जाएगी, देखिए आयोग के पास सीटों की संख्या बहुत है, आयोग के पास अध्याचन बहुत है, कुछ बातें मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकता क्योंकि उस सूचना को देना उचित नहीं है। ठीक है, सीटों की संख्या इतनी है कि आप शायद सुन लें तो आप बौरा जाएं, और आयोग इतनी सीटों पर दे दें तो शायद ये कट ऑफ 70-72 भी आ सकती थी, लेकिन आयोग उतनी सीटों पर रिजल्ट देगा होगा नहीं। तो दिवाली के बाद आपको मैं बता दूंगा कि लगभग कितनी सीटों पर आयोग रिजल्ट देगा और क्या आयोग की मंशा है। इस वीडियो में इतनी ही बात है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।